जय श्री राम किसान भाइयों, जैसा कि अब खरीफ का सीजन स्टार्ट हो गया है तो अब मक्का की बोनियां स्टार्ट होने वाली हैं। मक्का की बोनी करने से पहले आपको दो बातें जान लेना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात कि आप जो भी मक्का लगा रहे हैं उसकी वैरायटी का आप पता करें कि वो सिंगल क्रॉस वैरायटी है या डबल क्रॉस वैरायटी है। जो सिंगल क्रॉस वैरायटी की मक्का होती है उस सिंगल क्रॉस वैरायटी की कुछ खासियतें होती हैं, जैसे कि उसका उत्पादन आपको ज्यादा मिलेगा। जितनी भी सिंगल क्रॉस वैरायटी आप लगाओगे उसका उत्पादन आपको 14 प्लस का यानी 14 कुंटल प्रति बीघा से ऊपर का ही उसका उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, आप सिंगल क्रॉस वैरायटी को गहरी या मार वाली जमीन जिसे कहते हैं उस जमीन में लगा सकते हैं। तीसरा, उसमें यदि 15 दिन के अंतराल से भी पानी बरसता है तो उसकी जो जड़ें रहती हैं वो गहराई तक रहती हैं, तो वो वहां से पानी सोखने की क्षमता रखती है। सिंगल क्रॉस का जो उत्पादन रहेगा वो आपको 90 से 100 दिन के बीच में पक के तैयार होने वाली वैरायटी रहती हैं। इस बार रेनफॉल बता रहे हैं कि कम समय तक बारिश रहेगी या कम बारिश रहेगी, उसके हिसाब से आप लंबे समय की मक्का की ओर रुख ज्यादा करें। अब बात करते हैं डबल क्रॉस वैरायटी की। जो डबल क्रॉस वैरायटी की जो मक्का होती है, डबल क्रॉस वैरायटी में सबसे पहला जो रहेगा वो अपन उत्पादन की बात करते हैं तो वो सिंगल क्रॉस वैरायटी से कम रहता है, लगभग 10 के समथिंग उसका प्रति बीघा का एवरेज रहता है। फिर दूसरा, उसके लिए जमीन मीडियम टाइप की जो जमीनें रहती हैं उस तरह की जमीन के लिए डबल क्रॉस वैरायटी तैयार की जाती है। और तीसरा, उसका जो ड्यूरेशन रहता है यानी कितने दिन में वो पक के तैयार हो जाती है, उसका वो समय रहता है 85 दिन के लगभग में वो पक के तैयार हो जाती है। शॉर्ट टर्म की जो मक्का रहती है उसके लिए आपको अधिक बारिश की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसे पानी जल्दी जल्दी चाहिए होता है। आप ये अंतराल मान के चलें कि 5 से 7 दिन के अंदर उसे पानी चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें ज्यादा गहराई तक नहीं रहती हैं। तो किसान साथियों, आपकी जमीन के हिसाब से यदि गहरी जमीन है तो सिंगल क्रॉस वैरायटी की तरफ रुख करें, यदि आपकी उथली जमीन है तो उसके लिए डबल क्रॉस वैरायटी की ओर रुख करें। इस तरीके से आप यदि मक्का लगाएंगे अच्छा उत्पादन पाएंगे। जय श्री राम।